तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, लेट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस x प्लस वाई प्लस के जेड इक्वल्स टू 2, 3x प्लस 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल्स टू 1, और थर्ड जो इक्वेशन है वो है 3x प्लस 4y प्लस 2z इक्वल्स टू के, हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। मतलब इस सिस्टम के हमें गिवन है कि इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। तो हमें इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में पूछा है जहां पे दो ही वेरिएबल है और दो इक्वेशन है। इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में पूछा है कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे या फिर नो सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इसके बारे में तुम्हें बताना है। तो यार देखो, सबसे पहले हमें इस लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो है वो कब आ रहे हैं। तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए जाहिर सी बात है, डेल को मैं क्या करूंगा, 0 पुट करूंगा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए। तो डेल निकाला, तो डेल कितना है 1 1 के, और यहां से कितना आया 2 3 -1, और यहां से आया 3 4 2। तो यदि इसको मैं 0 पुट करूं तो यहां से यदि मैं k की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो k की वैल्यू मेरे को क्या मिलेगी, 1 इंटू कितना आया है 6 प्लस 4, तो कितना आ गया 10, तो -1, यहां से ये गया 4 प्लस 3 इज 7 प्लस k, और यहां से कितना आ गया 9 माइनस 8, तो 1 आ गया ना। सो यहां से 10 माइनस 7, तो 3 प्लस k इक्वल्स टू कितना आ गया 0। तो k की जो वैल्यू है ना, k की वैल्यू जो है वो हमें यहां पे मिल चुकी है -3। एक बार थोड़ी कैलकुलेशन जो है वो चेक कर लो, यहां से 1 1 k 2 3 -1 3 4 2, तो यहां से ये आया 6 प्लस 4 10 -1 4 प्लस 3 7, और यहां से आया 8 माइनस, तो ये माइनस आएगा यहाँ पे ना, ये माइनस आया, ये माइनस आया, k की जो वैल्यू है यहां से +3 आएगी। ठीक है, तो k की वैल्यू हमें यहां पे मिल चुकी +3। अब देखो, हमें बाकी जो डेल x डेल y या डेल 1 डेल 2 डेल 3 जो है वो यहां पे निकालने की जरूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे एक ही वैल्यू मिली k = 3, और सामने वाले ने बोला है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। तो जाहिर सी बात है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, तभी तो उसने सामने वाले ने बोला, और एक ही वैल्यू आई यहां से, तो इसी वैल्यू के लिए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। यदि k की वैल्यू 1 से ज्यादा होती, जैसे यहां पे 3 4 5, जैसे मान लो 3 वैल्यूज आ जाती, तो हमें चेक करना पड़ता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन किस k की वैल्यू के लिए है। बट यहां तो एक ही वैल्यू आई है, तो इसके लिए हमें डेल 1 डेल 2 डेल 3 जो हम निकालने की जरूरत नहीं है। वैसे भी निकालोगे तो वो भी 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो ऑटोमेटिक इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। बट जब तुम एग्जाम में यदि क्वेश्चन कर रहे हो तो इतना तुम्हें ध्यान होना चाहिए कि यदि एक ही वैल्यू आई और हमें सामने वाले ने बोल रखा है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं, तो भाई एक ही तो वैल्यू है जिसके लिए हो सकता है k की, तो k की यही वैल्यू अपन लेंगे। तो k की इस वैल्यू के लिए हमें बताना है कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे। तो k की वैल्यू यदि 3 पुट करें तो पहली वाली इक्वेशन कितनी आई 4x, और ये कितनी आई 6 माइनस 1, तो 5 आ गया क्या, 5y = 7। पहली वाली इक्वेशन ये आई। दूसरी वाली इक्वेशन k = 3 पुट करोगे तो यहां पे आएगा 7x, और यहां पे आ गया 8, तो 8y = 10। ये अपनी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आ चुकी है। अब तुम्हें पता है दो वेरिएबल में यदि कोई लीनियर इक्वेशन होती है तो एक स्ट्रेट लाइन होती है, और स्ट्रेट लाइन के जो सॉल्यूशंस हैं वो अपन a1/a2 b1/b2 c1/c2 से निकाल सकते हैं। तो यहां पे यदि देखें तो 4/7 जो है वो 8/5 के बराबर नहीं है। इट मींस इसका क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। इतनी बात तो क्लियर है। लाइन जो है वो एक ही पॉइंट पे कट करेंगे, एक पॉइंट पे कट करेंगे, यूनिक सॉल्यूशन तो आ गया। अब जरा अपन देखें ऑप्शंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, मतलब ये गलत हो गया। यूनिक सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग दिस, अच्छा तो हमें यह भी बताना है कि किसको सेटिस्फाई कर रहा है। नो सॉल्यूशन, ये भी गलत हो गया। यूनिक सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग दिस, तो हमें इन दोनों में से बताना है कि कौन सा जो यूनिक सॉल्यूशन जो है वो कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो बड़ा सिंपल है यार, इनके सॉल्यूशन निकालना है, यूनिक सॉल्यूशन। तो एक मेथड तो ये है कि वो यूनिक सॉल्यूशन ही तुम फाइंड आउट कर लो। भाई यहां से x और y की वैल्यूज तो तुम फाइंड आउट कर ही सकते हो ना। तो एक मेथड तो ये है कि x और y की वैल्यू फाइंड आउट करके देख लो कि इन दोनों में से किसको सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा मेथड ये है कि यार यहां से यदि मैं देखूं तो एक इक्वेशन अपनी ये है, एक इक्वेशन ये है, जो एक्स वाई जो भी सॉल्यूशन होगा वो जाहिर सी बात है दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो मैं इधर 2 - 1 कर दूं, यहां से 2 - 1 करो तो ये 3x + 3y = 3 आ गया। मतलब x + y = 1, मतलब जो सॉल्यूशन है
वो x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 को भी सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। बात समझ में आई? तो यहां से जो सेकंड ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट ऑप्शन जो है वो आ जाएगा। एक मेथड मैंने बता दिया, यदि तुम्हें ये नहीं चमकता है कि यार सर हमें कैसे समझ में आएगा कि 2 - 1 ही करना है, तो तुम ऐसे मत जाओ, तुम यहां से वो जो यूनिक सॉल्यूशन है वो फाइंड आउट कर लो, एक्स वाई की जो वैल्यू है यहां से फाइंड आउट हो जाएगी, फिर इन दोनों में से पुट करके देख लो कि कौन सी जो वैल्यू है, कौन सी जो इक्वेशन है उसको जो सॉल्यूशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है, वहां से तुम्हारा जो आंसर है वो बड़ी आसानी से आ जाएगा। तो तुम देख पा रहे हो कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। अब यहां पे कई बच्चे यदि del 1 del 2 del 3 निकाल के यदि अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं पेपर में, तो उनकी बेवकूफी सी होगी। यहां पे यदि के की अलग अलग वैल्यूज आ जाती तो हमें जरूर चेक करना पड़ता कि यार किस के की वैल्यू के लिए हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, बट हमें के की यूनिक वैल्यू मिली तो, और सामने वाले ने बोल भी रखा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, तो जाहिर सी बात है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हैं तो इसी के की वैल्यू के लिए होंगे, और बाकी के की वैल्यूज तो है ही नहीं हमारे पास, तो हमने यही के की वैल्यू यहां पे यूज ले ली है। ठीक है।